Today we are going to learn about how to find the time period of a liquid filled in a tube जो कि oscillate कर रहा है उसे डिस्प्लेस करने पे जस्ट लाइक सपोज ये कुछ इस तरह से ऐसा बना हुआ है। ठीक है ठीक है, तो सपोज इस लेवल पे, इस वाले लेवल पे ना ऐसा लिक्विड यहाँ पे भरा हुआ है। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ होगा, इसकी डेंसिटी रो लिक्विड मान लेते हैं। ठीक है, जी तो जी ही है। ठीक है, अब इसका हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस जो लिक्विड है इसे यहाँ से पुश करेंगे और एक्स डिस्टेंस पुश करेंगे तब ये ऑसिलेट होगा। ठीक है, तब यहाँ पे प्रेशर बनेगा तो ऐसे ऐसे ये करेगा। ठीक है, जल्दी से इसे मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ से जब मैंने इसे यहाँ से एक्स डिस्टेंस नीचे इसे लगाया, ठीक है, तो यहाँ से ये एक्स डिस्टेंस ऊपर चला गया होगा। ठीक है, तो ये टोटल एक्स और एक्स 2x डिस्टेंस तक यहाँ तक भरा होगा। ठीक है, अगर यहाँ से सोचे, अगर मैं इस लेवल के पानी का वाटर का जो भी लिक्विड है उसके बारे में सोचूँ, ये वाला लेवल वाला, तो इसके नीचे वाले की वजह से यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट नहीं हो रहा, लेकिन जो यहाँ पे ये वाला एक्स्ट्रा है इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स हो रहा है। तो हमें इसी की वजह से फोर्स निकलना पड़ेगा, और इसकी वजह से फोर्स कितना होगा, जो इसके वेट की वजह से होगा। तो यहाँ से फोर्स क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि डिस्प्लेस नीचे की जो हमने है, ठीक है, डिस्प्लेस हमने नीचे किया है, लेकिन फोर्स जो है वो ऊपर की साइड लग रहा है, इस डायरेक्शन में ऊपर की साइड फोर्स लग रहा है। ये जो लिक्विड है ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है, तो फोर्स माइनस के साथ आ जाएगा। हमें इसका मास लिखना है, ठीक है, इस वाले पार्ट का। ठीक है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो तो ए दिया है, और लेंथ, ठीक है, लेंथ से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वॉल्यूम आ गया वॉल्यूम। डेंसिटी से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मास, ये पूरा मास हो गया, और जी, तो यहाँ से आ गया 2a माइनस रो एल जी इंटू एक्स। तो ये हमारा हो गया के इक्विवेलेंट। ठीक है, के इक्विवेलेंट, और टाइम पीरियड हमें मालूम है क्या होता है, 2π/√m/के इक्विवेलेंट। यहाँ पे ये में आएगा, टोटल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से टाइम पीरियड आ गया 2π√m/2a/ρl इंटू जी। ठीक है, ये आ गया हमारा टाइम पीरियड। और सपोज ये जो हमारे जो ट्यूब्स है, ये वाली ट्यूब और ये वाली ट्यूब, ये सपोज ये दोनों किसी एंगल पे हो जाए। ठीक है, तो हम जनरली देख लेते हैं। सपोज ये दोनों किसी एंगल पे हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, सपोज ये ग्राउंड है और यहाँ से ये वाली ट्यूब अल्फा एंगल बना रही है, ये एंगल बीटा बना रही है। और हाँ, ये दोनों ट्यूब जो है उनमें जो लिक्विड भरा है वो सेम लेवल पे होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो प्रेशर आ रहा है ना, वो इनके हाइट की वजह से आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट विदाउट फ्लूइड के देखते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला बता देता हूँ क्या होता है। यहाँ से के इक्विवेलेंट तो बनता है, के इक्विवेलेंट बनता है रो ए जी। ठीक है, रो ए जी, और यहाँ पे बनता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये जो एंगल है ये दोनों ऐड हो जाते हैं, ये के इक्विवेलेंट। तो टाइम पीरियड आ गया 2π/√m। टोटल तो लिक्विड का जो है उसका मास मालूम होगा, रो ए जी इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं टॉर्सनल पेंडुलम के बारे में। टॉर्सनल पेंडुलम, ठीक है, टॉर्सनल पेंडुलम का मतलब, सपोज यहाँ से कोई एक रस्सी गई है और रस्सी जो है इस डिस्क के बीचों बीच में लगी है। ठीक है, और ये है इलास्टिक है। ठीक है, ठीक है, इलास्टिक है, इलास्टिक वायर मान लो। ठीक है, जब मैं इस जो है ये जो डिस्क है इसे मैं अगर थीटा एंगल से घुमाऊंगा तो इसमें थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट आएगा, तो उस वजह से वो इस साइड टॉर्क सिस्टम पे, इस साइड पे टॉर्क अबाउट सिस्टम कुछ आएगा। ठीक है, जो इसे वापस लाना चाहेगा, इस वजह से जो ऐसा घूमेगा और वहाँ पे ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो टॉर्क अबाउट सिस्टम होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ जितने एंगल से हमने
घुमाया उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाएंगे, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा सी, इसे बोलते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट, इसे बोलते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट, जो कि हमें क्वेश्चंस में दिया होगा, ऑलवेज गिवन इनटू द क्वेश्चन, ऑलवेज गिवन होगा, ठीक है, जो हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से टॉर्क ऑफ सिस्टम को हम आई अल्फ़ा लिख सकते हैं, और ये जो आई रहेगा वो एक्सिस के अबाउट, अब ये देखो यहाँ पे ये जो वायर है वो इसके सेंटर के अबाउट है, तो इस एक्सिस के अबाउट में इसका एक्सिस अपना जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा माइनस का सी थीटा, तो अल्फ़ा आ जाएगा माइनस सी बाय आई अबाउट एक्सिस इंटू थीटा, ठीक है। तो यहाँ से टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट, ये तो ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे आई अबाउट एक्सिस अपॉन सी, ये आ जाएगा टाइम पीरियड। ओके।